दोस्तों ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका टांका दिखाऊंगा 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो 5 नंबर मैंने लीवर खोल दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं इसका सेंटर बंद करके आपको दिखाऊंगा कपड़ा फेंकती है मशीन या नहीं फेंक सकते हो। 5 नंबर पर मैं इसका सिलाई का टांका देखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो 5 नंबर पर इसकी जो टांके की लंबाई वो इतनी है, और ये जूम करके दिखा रहा हूँ ना आपको, तो ये जो आपको ज़्यादा लग रही है तो मैं इसका जूम खत्म करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो कितना छोटा है, यानी कि लंबाई में कम है। अब मैं आपको इसका दोस्तों सेंटर दिखाऊंगा कि सेंटर बंद करने के बाद कागज चलता है नहीं चलता। सेंटर बंद कर दिया है, मैं आपको मशीन चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो हमारी मशीन जो है यानी कि कपड़ा फेंक रही है, यानी सेंटर हमारा बंद नहीं है। कमेंट आया है भाई साहब का कहना है कि 5 नंबर पे जो हमारी मशीन का टांका छोटा है, इसको बड़ा कैसे करते हैं अम्ब्रेला मशीन के अंदर। और दोस्तों उन्होंने कहा कि 31 मशीन से भी ज़्यादा बढ़कर हमें इस मशीन में टांका चाहिए। हमारे पास 31 मशीन नहीं है, अम्ब्रेला मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों उनका कहना है कि अम्ब्रेला मशीन में कैसे टांका बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, ये जो है ना मैंने जो आपको दिखाया था ना दोस्तों, सेंटर यानी कि बंद करने के बाद में सेंटर नहीं चलना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है ना वो यही है दोस्तों। आज मैं आपको फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि हमारी मशीन में बंद करने के बाद कपड़ा नहीं चलेगा और 5 नंबर पर चाल कैसे बढ़ाई जाती है जिससे कि 31 मशीन इसके आगे फेल हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये मशीन है ना सिर्फ देखने में तो लगेगी अम्ब्रेला, लेकिन चलने में 31 मशीन बन जाएंगे। हम इसका टांका यानी कि जो इसका सेंटर है वो चेक करेंगे कहाँ पे बंद है। तो दोस्तों सेंटर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो रेगुलेटर को मैं हल्का सा खोला ना, अब देखो इसके अंदर हमारे अंदर लूजिंग होगी ना, तो दोस्तों हमारा लीवर ऊपर आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सेंटर चलता है या नहीं चलता। और अब आपको इसका ये निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर की चाल में हमारा सेंटर बंद है, यानी सुई ने एक ही जगह सुराख कराया। करते हैं इस चिमटे की, ये चिमटा खुलता कैसे है। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कई सारे ब्लॉग बनाए, उसमें चिमटा खोलना और बांधना बताया। तो दोस्तों इसमें आज मैं स्पेशल बताऊंगा आपको कि कैसे खोलना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों देखो चिमटे को खोलने से पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो स्प्रिंग है ना इसको हम खींच के दोस्तों यहाँ से खींच के जो ना इसको ऐसे निकाल देंगे। सबसे पहले हम स्प्रिंग निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये टुकड़ी लगती है ना यहाँ पे, तो इस टुकड़ी को जो ना ये जो पेच है ना इस वाले सुराख की सीध में लेके आएंगे यहाँ पे, और इस पेच को खोल देंगे, यानी 4-5 चूड़ी इसके ऊपर को चढ़ा देंगे, यानी खोल देंगे। तो आप बड़ा पेच का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, मैंने 2-3 चूड़ी इसके ऊपर चढ़ा। उसके बाद में ये जो ना हम ऐसे लीवर को ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हिलाने के बाद दोस्तों इस तरीके से बंद कर देंगे। हिलाने का मतलब है दोस्तों ऐसे जो हिलाएंगे ना तो कि रेगुलेटर हमारा खुलेगा और बंद होगा। तो देखो अब मैं हिला रहा हूँ तो बंद हो रहा है रेगुलेटर, और ये बंद होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो रेगुलेटर खोलूंगा तो इस तरीके से ये हमारी चाल खुलती चली जाएगी, और मैं रेगुलेटर बंद करते जाऊंगा, देखो कैसे बंद कर रहा हूँ, तो ये हमारी चाल बंद होती चली जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला पेच और एक नीचे वाला पेच, यानी इसके दोनों पेच फुल टाइट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हाथ रखेंगे और इसे नीचे को गिरा देंगे दोस्तों इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये चाल नहीं खुली। ठीक है ना, अब मैं आपको देखो खोलना चाहता तो मैं खोल देता, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपकी मशीन में भी ऐसा आएगा। तो कि चाल नहीं खुली ना, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोबारा से इसको यहीं पे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में हम इसे लीवर को बाहर निकाल, हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पेच है ना फिरकी बट वाले, ये हम 2-2 चूड़ी ढीले कर देंगे, और उसके बाद में ये वाला पेच खोल लेंगे दोस्तों। इसका ये वाला पेच है ना, इसको खोल के हम ये लीवर बाहर निकाल लेंगे और इसका बारसल भी बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ये है ना रेगुलेटर, इसकी 2 चूड़ी ऊपर चढ़ाएंगे, और उसके बाद एक ऐसे छेनी लेंगे और छेनी से जो ना यहाँ पे रखेंगे और जोर से एक चोट मारेंगे ना दोस्तों छेनी से, ये देखो इस तरीके से खुल जाता है। तो हम जो है ना इसे खोल दिया है, और खोलने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका जो ना मुंह खराब हो जाएगा, छेनी से इसका मुंह खराब हो जाता है, तो हम सबसे पहले इसके मुंह को सही करेंगे। मुंह सही कर दिया तो इस तरीके से आप भी इसका मुंह सही कर लेना। और दोस्तों देखो ये जो ना पेच यहाँ पे ना जो हमारा पेच लगता है ना टुकड़ी वाला, तो इस पर कसा जाता है, तो इसकी जो चूड़ी है ना वो जो ना दब जाती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 इंची रेती से है ना इसकी चूड़ी को सही कर लेंगे। देखो इसकी चूड़ी कैसे दब गई है, तो 4 इंची से मैं ऐसे ऐसे घिस के इसकी चूड़ियों को सीधा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप भी इस तरीके से इसकी चूड़ियों को जिसके सीधा कर देना। खोल देंगे, नट खोलने के बाद में ये वाला पेच बाहर निकाल देंगे और हमारा चिमटा बाहर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हम स्प्रिंग निकाल देंगे, निकालने के बाद इसे साफ करेंगे और इसकी फिर चाल काटेंगे। चाल काट के आपको के बारे में आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि देखो ये तो होती है बैक चाल और ये होती है सीधी चाल। ठीक है, अब हमने जो रेगुलेटर खोला था तो हमारा जो रेगुलेटर ना ये जो नोक है इसकी ये सीधी चाल की तरफ आ गई थी। ठीक है, तो हमें जो है ना दोस्तों इसी हिसाब से इसको सीधी चाल की तरफ सेंटर काटना है। अब काटना कैसे, ये ना हम इस साइड में रखेंगे। ठीक है, बैक चाल की तरफ रखेंगे और इसे जो है ना दोस्तों नीचे को नहीं दबाएंगे, इसको उल्टा हाथ की तरफ इसे हल्का सा घिसेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों देखो, तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे से कितना घिसा है। ठीक है, घिसने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, फिर नीचे को दबा के इसको हम दोस्तों नीचे को दबा के ना इससे हम सेंटर में मिला देंगे। तो दोस्तों जब हमारा ऊपर की चाल में जब सेंटर बंद होता है तो उल्टे हाथ की तरफ यानी सीधी चाल में हम सेंटर काट, मैंने जो ना अब सेंटर दोबारा से टाइट कर दिया। अब हम चेक करेंगे हमारा सेंटर चलता है या नहीं चलता है।
तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने देखो सेंटर काटा था तो ये बिल्कुल सही हो गया हमारा सेंटर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही वाला चेक करा था, अब हमने ये चेक करा। तो दोस्तों ये तो आपकी समझ में आ गया ना किधर को सेंटर काटना है। दोस्तों हमने जो है ना सेंटर तो बंद कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नंबर पे ना इसकी चाल देखेंगे। अब जितनी बड़ी चाल हमारी सीधी चाल में ना दोस्तों, इतनी बड़ी चाल हमारी बैक चाल में भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये चाल दिखाता हूँ, 1 से लेकर 3 तक पर दिखाऊंगा दोस्तों। देख सकते हो 1 नंबर का टांका सीधी चाल में इतना बड़ा है और बैक करा तो हमने छोटा है। तो देखो ये पहले 1 नंबर था, अब हम 2 नंबर कर देंगे। अब हम इसका टांका देखते हैं। तो 2 नंबर पे इतना बड़ा टांका और बैक चाल करी तो हमने 2 नंबर पे छोटा है, यानी बैक चाल भी इसकी छोटी है। अब हम इसका टांका चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो 3 नंबर पे भी बैक चाल छोटी है। 3 नंबर तक हमें जो है ना बैक चाल छोटी है। और दोस्तों 4 और 5 पे अगर कम छोटी भी हो तो चल जाती है। तो मैं आपको 1 से लेकर 3 तक चाल काटना बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटर बंद था ना, तो दोस्तों एक चाल जो हमारी इस तरीके से भी काटी जाती है, इसको समझ लो। और मैं आपको और भी कई सारे तरीके से बताऊँगा कि चाल कैसे काटी जाती है। तो दोस्तों जब हम चाल काटेंगे ना, तो पहले हम 3 नंबर पर यहाँ पे ना गड्ढा करेंगे इसके अंदर। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, ये देख लो आप। तो दोस्तों आपने देखा ये मैंने 3 नंबर की चाल घिस दी है। अब ये घिसनी कितनी है दोस्तों, ये आप है ना 1 से 2 बार चिमटे को निकाल ले तो आपकी समझ में आ जाएगी। तो मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो मैं तो 1 बार में कर दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको 1 से 2 बार चिमटा निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको इसे घिस कर दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों देखो मैंने 2 से 3 रेती लगाई है। अब मैं जो है ना डायरेक्ट 1 नंबर की तरफ जाऊँगा और 2 नंबर मेरा बीच में आएगा तो उसके साथ घिसता चले जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखो मैंने एक के ऊपर रेती लगाई थी तो 2 नंबर इसके बीच में आ गए यहाँ तक 3 नंबर के बराबर, यानी इसके लेवल में ये आ गई चाल। अब मैं आपको इसका टांका दिखाता हूँ कि टांके पर टांका हुआ है नहीं। 1 नंबर पर ये रेगुलेटर यहाँ लिया हूँ मैं और चाल पूरी खोल दिया 1 नंबर की। अब हम दोबारा से चेक करके दिखाते हैं आपको। टांके पर टांका हमारी चाल हो चुकी है दोस्तों, 19-20 का फ़र्क है और बल्कि बैक चाल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये 1 नंबर की चाल हो गई। अब मैं आपको 2 नंबर की चाल दिखा। देखो मैंने ये लीवर खोल दिया है। तो दोस्तों आप 2 नंबर पर भी हमारी टांके पर टांका हो चुकी है दोस्तों। जितना ऊपर हमारा ये टांका है इतना नीचे हमारा टांका है। दोस्तों याद रखना 19-20 बैक चाल बड़ी भी चल जाएगी लेकिन छोटी नहीं चलेगी दोस्तों। अब मैं आपको 3 नंबर का टांका दिखाता हूँ, इसका लेके आ रहा हूँ मैं। और हमारा लीवर और खुल गया ऊपर। तो दोस्तों आप देखो टांके पर टांका है बिल्कुल बराबर, एकदम बिल्कुल फिक्स टांका है दोस्तों। जितना ऊपर है इतना ही नीचे है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने तीनों नंबर पे टांके पर टांका कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप भी इस तरीके से कर लेना दोस्तों। हमने जो है टांके पर टांका तो कर दिया 1 से लेकर 3 नंबर तक, ठीक है। अब ये जो हमारी 5 नंबर है ना, इस पर टांका कैसे बड़ा करेंगे तो ये और समझ लो। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ना 5 नंबर और 4 नंबर है यहाँ पे, है ना। तो हम 5 नंबर का जो टांका है ना नीचे को इसे हम घिस देंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे घिसना। तो दोस्तों आपने देखा मैंने टेपर में से नीचे घिस दिया। अब ये ऊपर आया ना कोना इसका, ये 4 नंबर का कोना है, तो इसको हम लेवल में कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने नीचे को गिरा दिया 4 और 5, ठीक है। मैं आपको सिर्फ टुकड़ी को खोल के दिखाओ मैंने कैसे घिसी है नीचे को, यानी ये वाला हिस्सा मैंने नीचे को घिस दिया तो ये 4 और 5 हमारा बढ़ गया, ठीक है दोस्तों। याद रखना ये जो ना इधर इस साइड में 2-3 की जगह पर छेड़ना नहीं है, नहीं तो हमारी चाल फिर बैक चाल छोटी हो जाएगी। तो 4-5 हम जब भी कभी बढ़ाएंगे तो ये वाला हिस्सा घिसेंगे, 5 वाला घिसेंगे, उसके बाद 19-20 हमें 4 वाला घिसना है। तो दोस्तों हमारा जो ना 5 नंबर पर टांका बढ़ जाएगा। तो मैं आपको उसका टांका दिखाता हूँ। तो कभी भी हम चिमटा लगाएंगे ना तो देखो इस तरीके से ये वाली टुकड़ी यहाँ रखेंगे इसकी सीध में और ये वाली टुकड़ी यहाँ रखेंगे। जब हम इसे हम कसेंगे ना तो ये टुकड़ी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो ठीक है, हम क्या करेंगे पेचकस से जब हम रेगुलेटर टाइट कर देंगे ना दोस्तों, तो पेचकस से इधर को लेके आएंगे तो हमारा रेगुलेटर अंदर चले जाएगा। तो मैं आपको ये पहले बाहर बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर कस के दिखाता हूँ। जब भी कभी हम चिमटा कसेंगे ना तो यहाँ पे हमें तेल डालना है सरसों का, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तेल डाल देना चिमटे पे, यहाँ पे तेल लगा देना और लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम इसे अंदर डालेंगे। देखो ये चला गया यहाँ पे कैम के अंदर, इसे हमने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों। इस उंगली से जो है हम टुकड़ी पे सपोर्ट लगाएंगे और इस वाले हाथ से ये रेगुलेटर है ना हम टाइट और ढीला करेंगे और सेंटर जो है ना बीच में लेके आएंगे टुकड़ी का और इस वाले सेंटर का, ठीक है। फिर हम ये वाला पेच टाइट करेंगे दोस्तों इसके अंदर। जब भी हम ये पेच टाइट करेंगे ना तो इस उंगली से ना चिमटे के नीचे सपोर्ट लगाएंगे, यानी उंगली से ऊपर को उठाएंगे चिमटे को, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेच टाइट करेंगे पेचकस से, ऐसा टाइट करेंगे। और करने के बाद दोस्तों जब हम इसे पेच को टाइट करेंगे तो रेगुलेटर हमारा बाहर होना चाहिए। ये पेच हम टाइट कर देंगे उंगली से, हम चिमटे को ऊपर उठा के और ये वाले रेगुलेटर को ऐसे टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद में दोस्तों फिर देखो हम ये बारसल लगाएंगे और बारसल के बाद ये वाला लीवर लगाएंगे। लीवर के बाद हम ये वाला पेच टाइट करेंगे इसके अंदर। मान लो किसी तो वजह से आपके जो पेच फ्री हो गया तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये वाला पेच है, मान लो ये वाला पेच है,
तो इसको जो है हम बीच में से पीटेंगे, बीच में से, ठीक है। इसकी जो आगे की जो हमारी 2-3 चूड़ी है उसको नहीं पीटेंगे, इसके बीच में से पीटेंगे। अगर आपने चूड़ी की तरफ से पीट दिया तो दोस्तों क्या चढ़ेगा भी नहीं, बीच में से पीट दिया तो चूड़ी पर से चढ़ जाएगा, फिर बीच में टाइट होता हुआ नीचे को जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसे बीच में से पीट के टाइट करोगे तो क्या चढ़ जाएगा, टाइट भी हो जाएगा। तो ये इसका तरीका पीटने का, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं ये पेच कितना टाइट होना चाहिए। तो दोस्तों देखो ये इतना टाइट होना चाहिए, लीवर हमारा ऐसे चलना भी चाहिए, टाइट ही चलना चाहिए। और टाइट इतना नहीं चलना चाहिए कि हमारा जो नीचे बारसल है ना वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो दोस्तों वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए लीवर, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि टाइट भी हो और ये चलता हुआ भी हो, ठीक है ना। बारसल का भी याद रखना, अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो बारसल हमारा प्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि रुकना कितना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कि दोबारा नहीं खोलना तो आप देख सकते हो इसमें कितना स्पेस है, इतना स्पेस रखना। अगर आपको लगता है कि दोबारा खोलना है तो ये वाला जो है ना पेच इस पेज के सीध में ले जाएंगे, यानी 19-20 से नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें कि जब हम टाइट करेंगे तो ये इतना टाइट करेंगे, ठीक है, जो खोलने में दोबारा परेशानी ना हो। अगर मान लो अगर आपको नहीं खोलना है तो दोस्तों फिर आप जो है से यहाँ रखोगे, ठीक है। तो ये तरीका से खोलने और बांधने का मैं आपको इसे टाइट करके दिखाता हूँ। अब जब हम इसे यहाँ छोड़ देंगे दोस्तों तो ये वाले दोनों पेज इसके हम फुल टाइट कर देंगे। अच्छा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसको टाइट करने में क्या है, हमारे हाथ में पेचकस भी घुस जाता है। तो इसको टाइट कैसे करते हैं, देखो ये वाला पेच हमें कैसे टाइट करना है। देखो यहाँ पे हाथ रखना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें जो है ना पेचकस निकालना है यूँ करके, और यहाँ से हमारा पेचकस भी पकड़ लेंगे हम, और देखो फिर वहाँ पे हम पेच भी टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से टाइट करना दोस्तों। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे हाथ रख के, ठीक है, यहाँ पे हाथ रख के नहीं रखना, यहाँ से अगर पेच कर रपड़ ना तो आपके हाथ में घुस जाएगा। पेच हम जो टाइट करेंगे ना, यहाँ से हम ये बील पकड़ेंगे, बील बूस पकड़ेंगे और यहाँ से देखो ऐसा करके टाइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से दोनों पेच टाइट हो, दोनों अंगूठों से इसको लेके आऊँगा, खींचता हुआ यहाँ पे, और यहाँ लाने के बाद ऐसे हिलाऊंगा और फिर से टाइट करूँगा। देखो ये पीछे को आ गया लीवर, फिर इसको दोबारा बराबर करूँगा दोस्तों, पेच की सीध में लेकर आना है, ठीक है। अब ये टाइट भी होता जाएगा और देखो हमेशा और ऐसे कर देंगे टाइट। तो दोस्तों ये फुल टाइट हो गया, दोबारा हमें खोलना नहीं है, ठीक है। खोलने के लिए मैंने आपको बता दिया। देखो अब मैं 1 को 5 पे लेके आया तो हमारी ये चाल ऐसे खुल जाती है दोस्तों। अब याद रखना, अगर मान लो 50% यहाँ है और 50% यहाँ है तो दोस्तों इस तरीके से नहीं रखना। आप क्या करना दोस्तों, देखो 40% आप इधर रखना और 60% ऊपर रखना, ठीक है। तो ऊपर की तरफ ये ज़्यादा होना चाहिए, 19-20 ये नीचे रहना चाहिए कम। तो ये इसके चाल, इसके चिमटा कसने का तरीका दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम जो नीचे का पेच लगाएंगे, लगाने के बाद में फिर हम स्प्रिंग लगाएंगे। देखो सीधी चाल में कर दिया। अब मैं आपको पेच की तरफ दिखाऊंगा उसमें कितना गैप आ रहा है। मैंने चिमटा चला दिया, यहाँ पे देखो गैप नहीं है। अब मैंने इसको बैक चाल कर रहा हूँ तो देखो हमारा चिमटा बाहर को आ गया ना। अब देखो सीधी चाल कर रहा हूँ तो ऊपर को चला गया, ठीक है, और बैक कर रहा हूँ तो नीचे को आ रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पुरानी मशीन में तो चल जाता है, लेकिन दोस्तों आप ये जो गैप है ना, इसका गैप थोड़ा सा कम कर लेना, खत्म कर लेना, यानी कि ये वाला पुर्जा हमारा इधर को सरक जाएगा। तो हम जो इसको खत्म कर लेंगे, खोलने से पहले आप देख लेना कि कितना ऊपर अंदर बाहर है, ठीक है ना। आप पता लगा पुर्जे को ज़्यादा इधर को कर दिया तो अब चिमटा आपका भारी चल रहा है, ऐसा उठने लग जाएगा दोस्तों ये। तो आप क्या करोगे, सब बराबर गैप रखना, यानी कि इधर भी इतना हिले, इधर भी इतना हिले, और पुर्जा इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पता लगा आपने पुर्जे या तो ज़्यादा इधर कर दिया है या ज़्यादा इधर कर दिया है। तो दोस्तों जब भी कभी हम चिमटा खोलते हैं तो ये चिमटा या तो इधर को आ जाता है या फिर उधर को चले जाता है। अब ये जाता क्यों है, ये अगर हमने ये बाँक में ज़्यादा जोर से टाइट करके पकड़ दिया ना, यानी बाँक में अगर हमने इसे ज़्यादा टाइट कर दिया दोस्तों तो इसकी जो है ना बाँक के निशान आ जाते हैं। तो इसकी जो है ना बबलिंग बढ़ जाती है, यानी चिमटा इधर को आ जाता है बबलिंग हो जाती है, उधर को चला जाता है बबलिंग हो जाती। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये बाँक पे इस हिसाब से बांधोगे ये जो है ना बबलिंग ना आए, ठीक है, यानी बाँक के निशान ना आए। टाइट कर दिया ना, तो देखो टाइट करने के बाद क्या है, 19-20 ये हिल रहा है, 19-20 हमारे हाथ से महसूस होने चाहिए हिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सरसों के तेल की एक बूंद डाल देंगे, तो कि जो इसके अंदर लूजिंग थी ना, ये जो तेल हिलने नहीं देगा और आपकी मशीन है बिल्कुल फ्री घूमेगी। देखो भारी नहीं बताएगी, ना बैक चाल में और ना सीधी चाल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चिमटे का ये पेच बांधा, हम जो इस पेच को बाँक में ऐसे टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद स्प्रिंग को हमें ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद दोस्तों ये जो पेच है ना इसके अंदर फंस जाएगा, देखो निकल नहीं रहा है, ठीक है। इस टुकड़ी में ना ये वाला पेच लगेगा, ठीक है। ये जो पेच है ना इस सेंटर में लेकर आना है इसके, तो यहाँ पे जब ये लेके आएंगे तो आराम से कस जाएगा, और इस पेच कस से ना बहुत प्यार से ये टाइट होता चल जाएगा इस तरीके से। तो देखो हाथ में से छोड़ना भी नहीं है स्प्रिंग, और आपको 4-5 चूड़ी या जितनी चूड़ी आप कस दो तो कस देना। उसके बाद में दोस्तों इसे हम बड़े पेच से फुल टाइट कर देंगे। तो देखो अब हमने टाइट कर दिया। हम क्या दोस्तों, स्प्रिंग को अंदर डालने से पहले हम रेगुलेटर खोलेंगे और ये चाल ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम स्प्रिंग को नीचे डालेंगे, नीचे डालने के बाद मशीन को नीचे गिराएंगे, और गिराने के बाद इस तार से हम स्प्रिंग को खींच कर लगाएंगे। अच्छा दोस्तों देखो, मैं तो मैकेनिक हूँ माशाल्लाह, मेरा तो ये लीवर सही है, ऊपर नीचे जाएगा। स्प्रिंग लगा दी तो पता है कि ये लीवर कैसे जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। अब मान लो आप लगा रहे हो तो आपने ये पेज जो है ना ज़्यादा टाइट कर दिया है ना, तो मान लो कि मेरा तो ये स्प्रिंग लीवर जा रहा है, तो आप मान लो आपने टाइट कर दिया, टाइट ऊपर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फंस गया ना, यहीं पे हथौड़ी मारेंगे इसमें और मान निकाल दिया, आपका लीवर ऊपर जाने लग जाएगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेना इसको, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो कस दिया। अब मैं इसको 5 पे 5 नंबर लेके आ रहा हूँ। देखो ये आ गया 5 नंबर। अब हम ये लीवर हमारा ऊपर उठ गया। अब हम इसका टाका दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो
5 नंबर का टाँका कितना बड़ा हो गया है। और देखो दोस्तों, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना आपको। देखो पहले मैंने इसी कागज़ पर दिखाया था कि 5 नंबर का टाँका हमारा पहले इतना बड़ा था, और अब देख सकते हो ऊपर मैंने कितना बड़ा कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर का टाँका देखो कितना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से देखो 4 नंबर है। अब हम इस पर देखेंगे। देखो 4 नंबर 5 नंबर के टाँके से थोड़ा सा ही छोटा है। ठीक है, बीच वाला टाँका जो 5 नंबर का है, ऊपर वाला 4 नंबर का है। तो दोस्तों देखो, आप देख सकते हो मैंने ये कैसे बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। चाल का टाँका बढ़ाएंगे ना, तो ये हमारी जो पटरी है ना दोस्तों, ये जो ना लंबी चाल की पटरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसमें चाल लंबी है। ठीक है, तो देखो पीछे भी जगह है इसके अंदर और आगे भी जगह है। अगर दोस्तों अगर आप चाल बढ़ाना चाहते हैं दूसरी लगा लेना। ठीक है, अगर आपके पास पहली लगी है, ये बड़ी चाल की है, तो कोई टेंशन नहीं। तो बात करते हैं इस दांते की। तो देखो ये वाला जो हिस्सा ना दांते का, तो ये जो ना यहाँ पे जो है ना पटरी में भी लगता है और बॉडी में भी लगता है। तो दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों ये जो ना दांता इस तरीके से पीछे से घिस देंगे। देखो मैंने इस तरीके से इसमें घिस के बता रहा हूँ आपको। तो ये जो ना यहाँ से घिस देंगे। अच्छा दोस्तों, ये देखो बीच वाले जो दांत हैं ना इसके, तो ये जो ना यहाँ पे पटरी में भी लगेंगे। तो दोस्तों देखो ये भी ये दांता यही था। तो दोस्तों ये जो ना तोड़ के 2 दांते हम छोटे कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ना यहाँ पे लगना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी चाल करने के नुक्ते बता रहा हूँ। जब आप चाल बड़ी करोगे तो दांता ये है ना यहाँ पे भी लगेगा पटरी में, और पीछे भी लगेगा, बॉडी में भी लगेगा। तो दांतों को आप पीछे से भी घिसना और आगे से 2 दांते इसके तोड़ देना। ठीक है, करते हैं इस चिमटी की। ठीक है दोस्तों, ये जो चिमटी देखो मैंने यहाँ से घिस दी है। तो ये वाली चिमटी ना यहाँ पे बॉडी में भी लगती है। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ से घिस देंगे। और दोस्तों ये जो लट है ना हमारी, ये लट भी हमारी जो है ना बॉडी के अंदर लगती है। देखो तो ये दोस्तों देखो मैंने कैसे घिसा इसको, ये बॉडी में लगता है, तो मैंने इसे नीचे से ही इसे घिस दिया दोस्तों, है ना। तो क्या ऐसे लगती है, तो मैंने नीचे से इसे घिस दिया। तो दोस्तों जब हम बड़ी चाल करेंगे ना, तो ये इसमें पंगा आता है। तो उसको आप लट भी घिस लेना और चिमटी भी घिस लेना। ठीक है, दांते भी घिस लेना। दोस्तों पहले आप चेक कर लेना कि ये अड़ रहे हैं नहीं अड़ रहे हैं। पता लगा आपने पहले ही घिस दिया, तो आप चेक करके पहले चाल बढ़ा लेना। जब ये अगर लगे तो आप घिसना, नहीं लगे तो मत घिसना। बात करते हैं देखो इस कैम की। तो ये जो ना देखो 2 पेच लगते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो देखो ये वाला जो कोना ना दोस्तों, ये जो टुकड़ी है ना हमारी चिमटे में लगती है ना, तो ये टुकड़ी हमारी यहाँ लगती है। तो दोस्तों जब आप चाल बढ़ाना चाहो तो ये कैम भी घिस सकते हो, और नहीं तो ये टुकड़ी भी घिस सकते हो। तो दोस्तों देखो मैंने एक टुकड़ी दोस्तों ये मैंने कैम थोड़ी सी घिस ली है। तो देखो इस तरीके से यहाँ से ये बच कर चली जाती है दोस्तों। अगर हम नहीं घिसेंगे तो दोस्तों ये इसमें लगेगी तो चाल आपकी बढ़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का भी याद रखना, ये भी टुकड़ी यहाँ पे लगती है। दोस्तों बात करते हैं दांत की। तो दोस्तों जितने दांत हमें तोड़ लेना, इतने तो रखेंगे ऊपर, और बाकी इसके नीचे दबा के रखेंगे बाग के अंदर। ठीक है, और दोस्तों देखो ऐसा एक पेचकस ले लेना, और लेने के बाद दोस्तों आप दोनों एक साथ भी तोड़ सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके तोड़ने का तरीका, यहाँ से पार निकल जाएगा, पेचकस लगेगा भी नहीं, और ये दोनों दांतें भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों याद रखना, इसकी जो चौड़ाई है ऐसी होनी चाहिए कि इसके अंदर से ऐसे निकल जाए करेंगे इस मशीन की। ठीक है, अब देखो उस वाली मशीन में तो क्या था कि हमारा जो ये लीवर उठा ना ऊपर को, तो ऊपर की चाल में हमने सेंटर काटा था तो बंद हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या है दोस्तों, बैक चाल करने पे सेंटर कटेगा, यानी बैक चाल में इसका सेंटर बंद है। ठीक है ना, अब देखो ये जो है ना चाल, ये अलग तरीके से है। अब बैक चाल में सेंटर कैसे काटेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात ये हो गई। अब दोस्तों देखो बैक चाल में सेंटर भी कटेगा और बैक चाल में हमारी चाल भी कटेगी, यानी बैक चाल बड़ी भी करनी है और हमारा बैक चाल में सेंटर भी कटेगा। तो दोस्तों इसका फंडा और मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम कैसे सेंटर काटेंगे और बैक चाल कैसे बढ़ाएंगे। चाल काटने से पहले मैं आपको उसका सेंटर चेक करा देता हूँ और बैक चाल भी चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले सेंटर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो, देखो इसमें सेंटर चल रहा है। ठीक है, सेंटर हमारा बंद नहीं है। अब हम इसकी चाल चेक करते हैं। 1 नंबर पे आपको इसकी चाल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, देखो बैक चाल कितनी छोटी है और सीधी चाल हमारी कितनी बड़ी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 3 नंबर तक छोटी है चाल। ठीक है, अब मैं आपको चाल काट के दिखाता हूँ। अब हम बात करते हैं बैक चाल की। तो अगर हम हमारा सेंटर बैक चाल में आता है ना दोस्तों कटने के लिए, और बैक चाल ही हमें बढ़ानी है, तो दोस्तों फिर बैक चाल में हम सेंटर नहीं काटेंगे, डायरेक्ट जो है चाल काटेंगे। चाल काटेंगे तो देखो ये जो है यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा जहाँ मैंने पेचकस रखा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा 19-20 ही हमारा सेंटर कटता है, या तो बैक चाल में कटेगा या फिर सीधी चाल में कटेगा। तो दोस्तों मैं आपको चाल काट के दिखाता हूँ उसकी। तो दोस्तों तरीका वही होगा, 3 नंबर की तरफ से हम चाल काटेंगे पहले, फिर उसके बाद में हम 1 नंबर से लेके आएंगे और बीच वाला जो हिस्सा हमारा नीचे दबता चले जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये गड्ढा हो गया ना इधर, देखो ये चाल कैसे आ गई है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल्का सा रेती से टेपर में कर देंगे, यानी कि हाथ में लगना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी चाल कट गई। अब इसका सेंटर भी कट गया दोस्तों, दोनों काम हो गए, हमारी चाल भी बड़ी हो गई और सेंटर भी कट गया। तो दोस्तों मैं अब आपको इसकी चाल दिखाता हूँ। देखो मैंने इसका सेंटर बंद कर दिया, सेंटर चेक करते पहले। तो देखो एक ही सुराख के ऊपर हमारा सेंटर कूद रहा है। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हो मैंने 1 नंबर यहाँ रख दिया है। अब हम इसकी चाल चेक करेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हो, देखो बिल्कुल टाँके पर टाँका हो चुका है ये। 19-20 बैक चाल हल्की सी बड़ी रखना। तो आप देख सकते हो ये 2 नंबर है। मैं आपको 2 नंबर का टाँका और दिखा देता हूँ। तो आप 2 नंबर का भी देख सकते हो, देखो एकदम फर्स्ट क्लास दोस्तों इसका टाँका बढ़ गया है। टाँके पे टाँका है, नंबर पर कर दिया, ये हमने लीवर ऊपर उठा दिया। अब 3 नंबर का टाँका देखेंगे हम। 3 नंबर पर बिल्कुल टाँके पर टाँका है। 19-20 बैक चाल बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको तीनों टाँके दिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके से मैंने आपको चाल और सेंटर काटना बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि चाल तो टाँके पर टाँका है, लेकिन सेंटर बंद करने के बाद में कपड़ा चलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये और समझ लो आप। अब मान लो दोस्तों हमें कि जो ना ऊपर की चाल में सेंटर काटना है, ठीक है, या फिर नीचे की चाल में काटना है। तो ये और देखो, ये मैं स्पेशल टुकड़ी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए बीच में है ना हमारा सेंटर कटा हुआ है, ठीक है। चाल टाँके पर टाँका ही है। मान लो बैक चाल में हमें टाँका काटना है, यानी सेंटर काटना है। तो दोस्तों ये जो हमारी चाल है ना, सीधी चाल जो दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे रेती, और 19-20 से आगे को घिसेंगे बैक चाल की तरफ। तो इधर को कटेगा बैक चाल का टाँका, ठीक है, सेंटर, ठीक है दोस्तों। अगर हमें ऊपर की चाल में काटना है तो दोस्तों फिर बैक चाल में, यानी बैक चाल के ऊपर हम रेती रखेंगे और सीधी चाल की तरफ इधर को आगे को घिस देंगे इसको, ठीक है। तो देखो इस तरीके से फिर हम घिस देंगे ना, यानी सेंटर हमारा 19-20 ही कटना है दोस्तों। या फिर इधर घिसेंगे या फिर इधर घिसेंगे, और चाल को हम छेड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो इस तरीके से जो ना ये सेंटर कटता है करते हैं दोस्तों। एक चाल कैसी आती है दोस्तों, बंद करने पर सेंटर भी सही है, ठीक है, और अगर एक पर जितनी बड़ी चाल है और उतनी बैक करने पे भी चाल है, यानी टाँके पर टाँका है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो सही है, लेकिन उस मशीन के अंदर क्या कमी होती है दोस्तों, 1 से लेकर 3 तक है ना, वो जो ना टाँका ना छोटा होता है, यानी छोटा होता है, लंबाई में कम होता है। तो जब वो छोटा होता है तो जब हमारी मशीन मोटर पर चलती है ना दोस्तों, तो उसकी स्पीड कम होती है, यानी कपड़ों को खींचती नहीं है दोस्तों, फेंक उसकी सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि चाल का जो टाँका है ना वो छोटा है, ठीक है, लंबाई नहीं है इस टाँके के अंदर। तो दोस्तों इस चाल के बारे में और समझ लो आप, ये कैसे काटेंगे। टुकड़ी बिल्कुल ऐसे ही कर दिया, यानी कि ये जो ना दोस्तों ये बी टाइप में होती है। ये जो टुकड़ी है ना हमारी, जो जिसमें चाल हमारी छोटी होती है, टाँका छोटा होता है, तो बी टाइप में हम लोग काट देते हैं। हमारे मिस्त्री भाई कैसे करते हैं, बी टाइप में काट देते हैं, यानी बीच में गड्ढा कर देते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ऐसे चाल नहीं काटनी कभी भी दोस्तों। क्या करोगे इसको बढ़ाने के लिए, देखो अगर आप 3 रेती इधर लगा रहे हो ना, ऐसे मान लो आपने 3 रेती लगा दी, तो दोस्तों 3 रेती आपको बैक चाल में भी लगानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ये जो ना हमारी जो ना बी जो शेप था ना, इसका जो बी शेप था दोस्तों, कि ऐसा हो जाएगा सीधा। तो दोस्तों सीधा करेंगे ना तो उसका हमारा चाल का टाँका बढ़ जाएगा, भाई इसकी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखो मैं कैसे काट रहा हूँ। 5 को काटूंगा पहले, फिर 4 को काटूंगा दोस्तों, फिर 3 को काटूंगा, फिर 2 को काटूंगा, फिर 1 को काटूंगा, ठीक है। तो ये जो ना बीच का गड्ढा इसका ऊपर को आ जाएगा, और ये हमारी टुकड़ी जो है नीचे को दबती चली जाएगी, यानी चाल। इसी तरीके से दोस्तों याद रखना, 3 रेती अगर आप इधर लगा रहे हो तो 3 रेती आपको इधर लगानी है। अगर आपने ज़्यादा और कम लगा दी ना दोस्तों, तो फिर आपका टाँका छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप याद रखना, रेती जितनी इधर लगा रहे हो ना सीधी चाल में, इतनी बैक चाल में आप जो है ना रेती लगा देना दोस्तों। तो दोस्तों देखो ये मैंने बिल्कुल सीधी कर दिया। तो इसी तरीके से जो ना आपका जो है टाँका बड़ा भी हो जाएगा, टाँके पर टाँका भी रहेगा, सेंटर पे हमारा कपड़ा फेंकेगी नहीं मशीन। तो दोस्तों एक टुकड़ी इस तरह की भी आती है, तो आप इसको ऐसे कर लें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप ऐसे ही कमेंट करते रहो, मैं आपकी कमेंट पर ब्लॉग बनाता रहूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।